मित्रों, ऐसे तो मैंने विंध्य प्रदेश के पुनर्निर्माण से संबंधित मुहिम चलाई हुई है, परंतु मेरे साथ महाकौशल क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के विशेष आग्रह पर मैंने महाकौशल से संबंधित वीडियो भी बनाया है। मैं चाहता हूं कि महाकौशल भी विंध्य के साथ साथ ही अलग प्रदेश बने और ये दोनों ही मुहिम अपने मुकाम तक पहुंचे। यदि आपको विंध्य प्रदेश से संबंधित वीडियोस देखने हैं तो हमने हमारा विंध्य हमारा गौरव करके एक प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर बना रखी है। या तो आप चैनल पर विजिट करके देख लें या फिर ऊपर आई बटन पे आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस प्रकार से विंध्य क्षेत्र का हमेशा से शोषण होता आ रहा है, उसी प्रकार से महाकौशल क्षेत्र भी इसका भुक्तभोगी रहा है। अतः मैं इन दोनों ही क्षेत्रों को पृथक राज्य बनाने का समर्थन करता हूं। इन दोनों ही क्षेत्रों के रहवासियों से यह अपील करता हूं कि इस मुहिम को सफल बनाएं और विंध्य प्रदेश और महाकौशल को पृथक राज्य बनाने के लिए अपना अनुकरणीय योगदान दें। केवल और केवल तभी इन क्षेत्रों के जिलों का और वहां के रहवासियों का समग्र विकास संभव है। जबलपुर विशेष की बात की जाए तो प्रदेश के चारों महानगरों में सबसे ज्यादा शोषित और वंचित शहर यही है। वर्षों से जबलपुर के साथ होते आ रहे अन्याय, शोषण और वंचन का सही जवाब देने का मौका अब आ चुका है। अगर आप इस मौके को भुना नहीं पाते हैं और चूक जाते हैं तो पता नहीं यह सुअवसर कब और कितने दिनों बाद प्राप्त होगा। इतना ही नहीं, कटनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट ये सारे के सारे मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण शहर हैं, जहां से मध्य प्रदेश अकूत खनिज संपदा बटोरता है और पर्याप्त राजस्व बटोरता है इनसे। परंतु इन सारे के सारे शहरों की स्थिति बदतर बनी हुई है। हाँ, छिंदवाड़ा को एक अच्छी हाइप दी गई है कि यह क्षेत्र विकसित हुआ है, परंतु धरातल पर यह सिर्फ खिलवाड़ जान पड़ता है, यथार्थ परक नहीं जान पड़ता। कमलनाथ जी ने इस क्षेत्र में विकास के कुछ काम अवश्य ही किए हैं, परंतु मध्य प्रदेश ने इस क्षेत्र को हमेशा से ही वंचित रखा है। अतः मित्रों, जबलपुर, रीवा और विंध्य तथा महाकौशल के समस्त महत्वपूर्ण क्षेत्रों को न्याय दिलाने के लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा और इन शहरों के सम्मान, वैभव और गरिमा को वापस लाने के लिए मध्य प्रदेश से पृथक करके महाकौशल और विंध्य प्रदेश राज्य का निर्माण करना ही पड़ेगा। अतः सड़कों पर उतरिए और इन राज्यों के निर्माण के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दीजिए। मित्रों, इस प्रस्तावित महाकौशल राज्य में कुल 8 जिले यथा जबलपुर, डिंडोरी, कटनी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा इस प्रकार से कुल 8 जिले आते हैं। इस प्रस्तावित महाकौशल राज्य के कुल क्षेत्रफल की यदि बात की जाए तो जबलपुर, कटनी, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा और नरसिंहपुर इन 8 जिलों को मिलाने के बाद जो कुल क्षेत्रफल बनता है वह है 59,990 वर्ग किलोमीटर। और यदि जनसंख्या की बात की जाए 2011 की जनगणना के अनुसार तो जबलपुर, कटनी, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा तथा नरसिंहपुर इन 8 जिलों को मिलाने के पश्चात 1,26,30,000 कुल जनसंख्या इस राज्य की बनती है, जो कि काफी है, यानी कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों से काफी ज्यादा है। महाकौशल राज्य का निर्माण इसलिए होना चाहिए मित्रों, क्योंकि अकूत संपदा और खनिज संपदा होने के बावजूद भी विकास के हर मानक पर यहाँ के क्षेत्र पिछड़े हुए, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, अधोसंरचनात्मक विकास, उद्योग व्यवसाय, नागरिक सुविधाएं, ट्रांसपोर्टेशन और रोजगार इत्यादि हर मामले में यह क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। हालांकि जबलपुर की स्थिति कुछ ठीक है, परंतु जब हम प्रदेश के महानगरों जैसे कि भोपाल, इंदौर और ग्वालियर, यहां तक कि उज्जैन तक से जब इसकी तुलना करके देखते हैं तो यह शहर काफी पिछड़ा हुआ नजर आता है। और यह अन्याय जबलपुर के साथ हमेशा से होता आ रहा है और यदि आज आप आवाज नहीं उठाएंगे तो यह अन्याय हमेशा होता रहेगा और यह अन्याय हमारी आने वाली पीढ़ी भी झेलेगी। आप लोगों को पता है या नहीं यह तो मुझे पता नहीं है, परंतु मैं आप सब लोगों को विदित कर दूं कि पहले भी जब 1956 में मध्य प्रदेश राज्य बना तब भी मध्य प्रदेश की राजधानी जबलपुर बनने वाली थी, परंतु उस समय भी जबलपुर के साथ अन्याय किया गया और इसे एक अदना सा शहर बना दिया गया और राजधानी भोपाल को बनाया गया। उस समय भी जबलपुर में भारी उपद्रव हुआ इस बात को लेकर के और जबलपुर के इसी असंतोष को शांत करने के लिए जबलपुर को हाई कोर्ट दिया गया।
बस यही एक विशेषता है जो इस शहर के साथ जुड़ी हुई है। अन्यत्र हर मामले में जबलपुर, इंदौर, भोपाल और ग्वालियर, यहां तक कि उज्जैन से भी पिछड़ा हुआ है। जब भी विकास की बात आती है तो प्रदेश के चारों महानगरों में सबसे कम प्राथमिकता और तवज्जो इसी शहर को दी जाती है। प्रदेश के इतने महत्वपूर्ण शहर में आज तक खेल का एक भी इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं है, जबकि ग्वालियर, भोपाल और इंदौर तीनों में ही क्रमशः खेल के इंटरनेशनल स्टेडियम हैं। डुमना एयरपोर्ट की स्थिति बदतर बनी हुई है। जबलपुर के साथ हर क्षेत्र में अन्याय हुआ है और हो रहा है और आगे भी होता रहेगा, और ये अन्याय हमारी आने वाली पीढ़ी झेलेगी यदि हम आज विरोध नहीं करते हैं और महाकौशल राज्य बनाने के लिए अपनी आवाज बुलंद नहीं करते हैं। तो अब समय आ चुका है कि अपना अधिकार मांगा जाए, तो सड़कों पर उतर आइए और महाकौशल और जबलपुर को न्याय दिलाने के लिए आगे बढ़िए। जबलपुर को राजधानी बनाना है, ये संकल्प लीजिए। इसी के साथ अपने क्षेत्र यानी महाकौशल की भावी पीढ़ी के भविष्य की सुरक्षा आप स्वयं अपने हाथ में लीजिए और जबलपुर को राजधानी बनाइए। इसी संकल्प के साथ जय भारत, जय महाकौशल। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक अवश्य ही कर दें। यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर दें, और हाँ, बेल आइकॉन अवश्य ही दबा दें, जिससे कि आप हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस प्राप्त कर सकें। और नीचे कमेंट करके अवश्य ही बताएं कि आप अगले वीडियोस किन विषयों पर देखना पसंद करेंगे, और इस वीडियो को शेयर अवश्य ही करें जिससे कि ये अपने अंतिम लाभार्थी तक पहुंच सके। धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं हम पुनः किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।